अतः श्री वराह पुराणे 63 अध्याय राजा के अन्न भक्षण का प्रायश्चित। पृथ्वी बोली, प्रभो आपकी दीक्षा का महात्म्य अति अद्भुत है। हे महाभाग, इसे सुनकर मैं अत्यंत निर्मल हो गई, किंतु मेरे मन में एक शंका रह गई है। आपने इसके पूर्व 32 प्रकार के अपराध कहे हैं। यदि अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों द्वारा इनमें से कोई अपराध बन जाता है तो उसकी शुद्धि किस प्रकार हो? हे माधव, आप मुझे इसे बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, देवी, मेरी उपासना में संलग्न रहने वाले शुद्ध भागवत पुरुष यदि लोभ अथवा भय से राजा का अन्न खाते हैं तो उन्हें 10,000 वर्षों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान की बात सुनकर पृथ्वी देवी काँप उठी। वे अत्यंत दीन मन होकर भगवान से मधुर वचनों में फिर इस प्रकार कहने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, राजाओं में ऐसा कौन सा दोष है जिससे उनका अन्न खाने से प्राणी को नरक में जाना पड़ता है? भगवान वराह बोले, पृथ्वी, राजा का अन्न कभी खाने योग्य नहीं है। राजा यथासंभव संसार में यद्यपि सबसे समान भाव से ही व्यवहार करता है, फिर भी उससे दारुण राजस या तामस कर्म भी घटित हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी देवी, राजा का अन्न गर्हित निंघ बतलाया गया है। अतएव जगत में सम्यक प्रकार से धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को राजा का अन्न खाना उचित नहीं है। वसुंधरे, अब भक्तों को जिस प्रकार राजा का अन्न खाना चाहिए, मैं उन प्रक्रियाओं को बताता हूँ, उसे सुनो। पहले राजा को चाहिए कि वह शास्त्रीय विधि के अनुसार मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिष्ठा करें और फिर भक्त भागवतों को धन्य धान्य और समृद्धि आदि प्रदान कर वैष्णवों द्वारा मेरा नैवेद्य तैयार कराकर मुझे समर्पित करके भोजन करें और कराएं। इस प्रकार राजा का अन्न खाने से मेरे भक्तों को अन्न का दोष नहीं लगता। पृथ्वी बोली, हे जनार्दन, यदि कोई मनुष्य आपका भक्त अनजाने में राजान भक्षण कर लेता है तो वह कौन सा कर्म करे जिससे उसकी शुद्धि हो जाए? भगवान वराह बोले, देवी, एक बार चांद्रायण या शांतपन व्रत 6 रात्रियों का उपवास के अनुष्ठान के अथवा कई बार तप्त कृच्छा व्रत जल, दूध और घी को एक साथ गर्म कर एक दिन पीने तथा दूसरे दिन उपवास के आचरण द्वारा मनुष्य राजान भक्षण के दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और उसमें लेस मात्र भी दोष नहीं रह जाता। राजा का अन्न खाना उचित नहीं है, विशेषकर उसे जो मेरी पूजा आराधना करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता या उत्तम गति पाने की चेष्टा करता है। अतः श्री वराह पुराणे 63 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 130वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की यह कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।